कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का कल प्रारंभ किए थे। जिस विषय पर कल विचार हमने व्यक्त किया था उसी विषय पर ही आज भी विचार व्यक्त करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्
ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान श्री कृष्ण ने संसार रूप वृक्ष की उपमा दे करके इस सृष्टि को बतलाए हैं। तो यह जगत कैसा है, इसका मूल ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का तात्पर्य सर्वोत्कृष्ट है, हाँ, श्रेष्ठतम है उसका मूल। क्या है उसका ऊर्ध्व मूल? तो कारण ब्रह्म। ऊर्ध्व मूल है कारण ब्रह्म। अधः शाखम, और हिरण्यगर्भ से लेकर के अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत, अथवा और भिन्न भिन्न नामों से कहें तो महत तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्राएं, पंचीकृत पंच महाभूत, और ये जितने भी सब हैं, हाँ, जो प्रतीति मात्र हैं, ये सब जो है अधा शाखा वाले हो गए। इसको जो है अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दिए हैं कि जो कल स्थिर ना रहे उसको कहते हैं अश्वत्थ, और रूढ़ी अर्थ में होगा पीपल। यह संसार कैसा है तो यह परिवर्तनशील। जो वस्तु जिससे बनी है उसके गुण उसमें होंगे। जैसे आभूषण सोने से बना है तो आभूषण में सोने के गुण होंगे। घट मिट्टी से बना हुआ है तो घट में मिट्टी के ही गुणधर्म होंगे। यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है तो इसमें पंच तत्वों के ही गुणधर्म होंगे। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत माया का ही कार्य है। और माया कैसे है? वो परिवर्तनशील है। तो सारा जगत कैसा है? प्रति क्षण परिणामी है। ये जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने वह बढ़ते हुए दिखाई नहीं देता है। हमारी आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको बढ़ते हुए देख लें, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में कहते हैं कि लड़का बड़ा हो गया। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष नेत्रों से जब देखते हैं, नेत्रों से जब प्रत्यक्ष देखते हैं, उसमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता, हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जगत कैसा है? सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवाह रूप से यह नित्य है। सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय है, ये प्रवाह रूप से इसको नित्य कहते हैं। और इसमें कुछ भी व्यय नहीं होता, ये अव्यय है। छंदांसि यस्य पर्णानि, छंद का तात्पर्य है वेद। संसार रूप जो वृक्ष है उसके पत्ते हैं वेद। जैसे वृक्ष के पत्ते वृक्ष की शोभा भी बढ़ाते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसी प्रकार से वेद से इस संसार की रक्षा है, वेद से इस संसार की शोभा है। जो व्यक्ति वेद के अनुसार से जीवन यापन करता है उनके जीवन में प्रगति भी है, और यदि विवेक प्राप्त हो गया तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। तो वेद रूपी पत्ते के द्वारा इस संसार की रक्षा भी है और जो है इसकी शोभा भी है। यस्तम वेद स वेदविद, जो इस संसार को उसके मूल सहित जानता है।
वैज्ञानिक क्या जानते हैं? सिर्फ संसार को जानते हैं, इसके कण कण को जानते हैं या परमाणु को जानते हैं। लेकिन आद्य शंकराचार्य जी कैसे हैं? इस जगत के अधिष्ठान को जानते। जो भी ब्रह्मज्ञानी हैं वे संसार के मूल को भी जानते हैं। तो ऐसे जो जानने वाले उसको कहते हैं वेदविद। वेदविद का तात्पर्य हो गया वेदार्थविद। हाँ, वेद में हाँ 3 जो है विभाग है, 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। एक मधुसूदन सरस्वती हुए, वे कहते गीता भी त्रिकांडात्मक है। तो जो इस संसार को मूल सहित जानते हैं वे क्या हो गए? वेदार्थविद हो गए। ये भावार्थ हो गया। अब इसके बाद में इस गीता के 15वें अध्याय का जो प्रारंभ है वह क्यों हुआ है? एक एक अध्याय की जो संगति है वो विद्वान लोग लगाते चले जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सुनिए कि व्यक्ति आखिर भिन्न भिन्न योनियों में जाता क्यों है, किस प्रकार से वो अच्छे बुरे योनियों को प्राप्त करता है। तो 14वें अध्याय में बतलाते हैं, श्लोक नंबर है 13वें अध्याय में बतलाते हैं, 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मशु। गुणासक्ति के कारण ही जीव अच्छे बुरे योनियों को प्राप्त करता है। कैसे गुणों में आसक्ति हो जाती है? सर्वप्रथम जीव जो है प्रकृतिस्थ हो जाता है, अर्थात प्रकृति के साथ में संबंध बन गए। जैसे हम कहते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो शरीर को लेकर के स्त्री पुरुष हुए। फिर जो है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, यह भी शरीर को लेकर के हुआ। तो इस शरीर के साथ में अहमता ममता करके फिर व्यक्ति अपने आप को वैसे मानता है और इस शरीर के द्वारा फिर वह गुणों का अर्थात सत्व रज तम इन गुणों के साथ में तादात्म्य कर लेता है। एक बार इंद्र को एक पुष्पमाला उसको भेंट किया गया। इंद्र ने ध्यान से देखा पुष्पमाला को, उसमें एक कीड़ा बैठा हुआ था। इंद्र को घृणा हुई, वो उसको जो है घृणा के भाव से निकालने लगा। तो वो कीड़ा है वो इंद्र से कहता है कि इंद्र तुम मुझसे घृणा करते हो, तुमको मालूम नहीं है कि मैं कई बार इंद्र बन चुका हूं। बोले हाँ, कई बार मैं इंद्र बन चुका हूं। बोले और तुम जो है अनेक बार कीड़े बन गए हो। ये क्या है? जब जो है वही कर्म और उपासना का इतना अच्छा संपादन किया तो इंद्र पद की प्राप्ति हो गई। हाँ, पुण्य की वृद्धि से इंद्र पद मिल गया और जब पुण्य का क्षय हो गया तो वो कीड़े बन गए। तो इसमें कारण क्या बतलाते हैं? गुणों में आसक्ति के कारण से जीव अच्छे और बुरे योनियों को प्राप्त करता है। तो ये चलते रहा है। हाँ, जीव जो है भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करता है। अब इससे जो है उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो 14वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष इस प्रकार से जान जाता है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? गुण ही करता है। तो ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब गुणों से बने हुए हैं। हाँ, प्रकृति कैसे है? प्रकृति से उत्पन्न हुए ये गुण सत्व रज और तम, उन्हीं से ही कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण ये बने हुए हैं। इसका विस्तार से वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो ये गुण जो है गुण में वर्तन करते रहते हैं। ऐसा जो जान लेता है कि इसके अतिरिक्त कर्ता कोई और नहीं है, अर्थात मैं कर्ता नहीं हूँ, स्वरूप में कर्म नहीं होता है, स्वरूप जो है ना करता है ना ही जो है कराता है, ऐसे जो जान जाता है
और वह आत्मा कैसे है? वह आत्मा इनसे जो है परे है। हाँ, इसका तात्पर्य हो गया इंद्रियों से भी परे है, देह से भी परे है, अंतःकरण से भी परे है। जैसे कोई व्यक्ति मैं मनुष्य हूं कहता है, जब वह विचार करता है तो कभी यह नहीं कहता कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, ऐसे नहीं कहता है। तो सामान्य स्थिति में इंद्रियों में जो है मैं पना नहीं होता, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाए और जो है अपाहिज हो गया, तब वो कहने लगता है कि मैं लंगड़ा हो गया। इसका तात्पर्य हुआ कि उनको जो है अपने पैर से जो है तादात्म्य हो गया। तो इन शरीरों में अर्थात स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और जो है ये इंद्रियां हैं, इसमें तादात्म्य हो जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को विचार करके इससे पृथक जान लेता है, वो गुणातीत हो गया, गुण से उसका कोई संबंध नहीं रहा। तो एक उपाय हुआ विचार का मार्ग। व्यक्ति शास्त्रों का श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे और अपने आप को ये त्रिगुणात्मक जो शरीर है या त्रिगुणात्मक जो संसार है उससे अपने आप को पृथक समझ ले, वह मुक्त हो जाएगा। दूसरा उपाय बतलाते हैं, वह है उपासना का, भक्ति का। वह 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये दूसरा साधन बतलाते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। ऐसी भक्ति की एकमात्र परमात्मा के प्रति ही उनका जो है भाव हो और अन्य के प्रति जो है बिल्कुल उदासीन हो। तो अव्यभिचारिणी भक्ति से वह गुणातीत हो जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। ये दो साधन बतला दिए गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन के मन में ये शंका रहेगी कि किस प्रकार से परमात्मा हमको अर्थात कृष्ण जो हैं वो ब्रह्म भाव में स्थापित कर देंगे। प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में शंका हो सकती है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वे सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उनमें अनेक प्रकार की शंकाएं आ सकती है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण बिना प्रश्न किए ही, अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही 15वें अध्याय में उसका उपाय बतलाते चले जाते हैं। कैसे उपाय बतला रहे हैं कि वो परमात्मा कैसे हैं जिस परमात्मा का भजन करने से जीव गुणों से जो है वह मुक्त हो जाता है। एक उत्तर इसका इस प्रकार देते हैं। 15वें अध्याय में क्या है? तो 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम पुरुष के स्वरूप का वर्णन है। एक बात ये कहते हैं। दूसरी बात है, और भी इसको स्पष्ट करते हैं, एक वर्णन है क्षर पुरुष का, दूसरी बात है अक्षर पुरुष का, और तीसरी बात है जो है उत्तम पुरुष का। 15वें अध्याय का विषय बतला देते हैं कि अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीन ही बातें बोलते हैं। अच्छा, दूसरे शब्दों में और भी कहते हैं तीसरे प्रकार से कि अर्जुन है पुरुष और दुर्योधन है पुरुषाधम और कृष्ण जो है वह उत्तम पुरुष है। तो पुरुष का यह लक्ष्य है कि वह उत्तम पुरुष की प्राप्ति कर ले। जो पुरुष है उसका लक्ष्य है जीवन का कि वह उत्तम पुरुष की प्राप्ति कर ले। तो यह अध्याय जो है वह पुरुष से पुरुषोत्तम की प्राप्ति का जो है वो अध्याय है। योग का तात्पर्य मिलना भी होता है। तो अज्ञानता के कारण से जीवात्मा का परमात्मा से वियोग जैसा जान पड़ता है। तो उस परमात्मा के स्वरूप को जान करके
और इस 15वें अध्याय में जो साधन बतलाए हैं उन साधनों को स्वीकार करके, उसका अभ्यास करके वह उत्तम पुरुष की प्राप्ति कर लेता है। तो इसका विषय इस प्रकार से हो गया। अच्छा, अब क्रम से अगर कहीं देखें तो इसमें क्या क्या बातें हैं। एक जो है सृष्टि संबंधी बातें हैं। सृष्टि संबंधी बातों में ऊर्ध मूलम अधः शाखम, ये सृष्टि संबंधी बातें हो गई। अब सृष्टि के बारे में बतला दिए, उसके बाद में बतलाना है कि इस सृष्टि में बार बार आना जाना, अर्थात इसी लोक में नहीं, भिन्न भिन्न लोक में आना जाना हो रहा है। अब इससे व्यक्ति जो है मुक्त कैसे हो, तो दूसरा प्रसंग आया है वह मुक्ति का है, अर्थात उसमें साधना बतलाई गई है। साधना के संबंध में तीसरे श्लोक से ही चालू हो जाता है, लेकिन चौथे श्लोक से लेकर के 6वें श्लोक तक के मान लीजिए, जिसमें बतलाया गया कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अच्छा, ये हो गया मुक्ति के संबंध में बातें। उसके बाद यह जो जीव है इसका स्वरूप कैसा है, जीव के संबंध में बतलाया गया है कि जीव कैसा है। तो वह प्रारंभ होता है 7वें श्लोक से कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव का स्वरूप है। और इसमें जिन लोग जो है द्वैतवादी हैं वे कहेंगे कि देखो जीव को यहाँ पर स्पष्ट रूप से ईश्वर का अंश बतला रहे हैं। वेदांती लोग कहेंगे इस अध्याय का प्रयोजन जीव को परमात्मा का अंश बतलाना नहीं है। यदि जीव परमात्मा से भिन्न होगा तो एकत्व का प्रतिपादन नहीं होगा। यदि अभिन्न है तभी एकत्व का प्रतिपादन होगा। तो इस अध्याय में जीव परमात्मा का अंश है बतलाना नहीं है। भाष्यकार बतलाते हैं कि यह जीव कैसा है, अंश ईव है बोलते हैं, अंश है नहीं बोलते हैं, अंश के समान है, इतना है। अच्छा, ये जीव संबंधी बातें हो गई। उसके बाद में विभूति का वर्णन है। जैसे 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति बतलाए हैं, उन विभूतियों के द्वारा भगवान की उपासना की जाती है। तो उसी प्रकार से इस 15वें अध्याय में भगवान की जो है विभूति का वर्णन है। संक्षेप में है लेकिन पर्याप्त है। क्या क्या बतलाए हैं, यदादित्य गतम तेजो, ये भगवान की विभूति है कि जो सूर्य में तेज है वह मेरा ही है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह भी मेरा ही है, अग्नि में जो प्रकाश है वह भी मेरा ही है। अर्थात इन इन रूपों में भगवान की उपासना की जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से ये विभूति हो गया। उसके बाद में ईश्वर के संबंध में बतलाया गया है कि ईश्वर कैसे हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः, ये ईश्वर के संबंध में बातें हो गई, जिसको हम लोगों ने कहा कि इस अध्याय में मुख्य रूप से कि जिसको जो है अनन्य रूप से जो है भगवान की भक्ति करनी है, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है तो उस स्वरूप को बतलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हो गया। उसके बाद में 20वें श्लोक में इसकी जो है स्तुति की गई है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कृत्य कृत्य हो जाते हैं। इस प्रकार से 15वें अध्याय का ये संक्षिप्त विवरण हुआ। और एक बात और है कि इसमें केवल 20 श्लोक हैं और इन 20 श्लोकों में केवल जो है 4 श्लोक है वो ज्ञान के हैं। 4 श्लोक है वो ज्ञान के। कौन कौन से हैं? एक तो जो है प्रथम श्लोक है जहां पर कहते हैं यस्तम वेद स वेदवित्, ये हो गया प्रथम श्लोक ज्ञान का। उसके बाद में 15वां श्लोक जो है वो ज्ञान का है, जहां कहते हैं मत्त स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च, ये है जो है 15वां श्लोक। उसके बाद में 19वें श्लोक में स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत,
ये 19वें श्लोक में है। और 20वें श्लोक में एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। तो केवल 4 श्लोक है वो ज्ञान संबंधी बातें हैं। तो इतना हो गया इस 15वें अध्याय के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण कहना चाहिए। अब आद्य शंकराचार्य जी और भी स्पष्ट करते हैं कि जिस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, अर्थात उत्तम पुरुष का, उनके संबंध में क्या कहते हैं कि कर्म का फल और ज्ञान का फल परमात्मा के ही अधीन है। इस कारण से जो निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, जिन लोग ये मानते हैं कि निराकार की ही उपासना करने से अथवा निराकार जो पर ब्रह्म है उनका श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर आद्य शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान का फल और कर्म का फल परमात्मा के अधीन है। इनको बहुत अगर कहीं व्यवहारिक रूप में लेंगे तो ऐसा है कि छोटे छोटे जो कर्म कर रहे हैं उन फलों को भी प्रदान करने वाले परमात्मा ही हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी पुरुषार्थी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पुण्यात्मा हो, कर्म करने का उसको अधिकार है, फल उसके अधिकार में नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल बोलते हैं ना, वो भी बातें उतनी ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि 2 व्यक्ति बाह्य रूप से एक समान कर्म कर रहे हैं, दोनों की भावना अलग अलग है, दोनों के जो है प्रारब्ध अलग अलग है और दोनों की भक्ति अलग अलग है, फिर एक प्रकार के फल कैसे मिलेगा? सभी लोग गीता सुन रहे हैं, अब जो है सबके अंतःकरण अलग अलग है। सबके अंतःकरण अलग अलग है, बुद्धि भी अलग अलग है, सबके पुण्य पाप भी अलग अलग हैं। जैसे गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और सुनाने से सर्वप्रथम जो है जो भूत थे ना, जो प्रेत थे धुंधुकारी, वो तो मुक्त हो गए, बाकी लोग मुक्त नहीं हुए। क्यों मुक्त नहीं हुए? बस अधिकारी भेद से। अधिकारी भेद से जैसे विद्यालय में शिक्षक एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसी को बहुत अच्छा नंबर मिलता है और कोई जो है फेल हो जाता है। उसी प्रकार से बाह्य रूप से सब लोग समान कर्म कर रहे हैं लेकिन फल अलग अलग आता है। उसमें एक ईश्वर की कृपा भी है, और ईश्वर की कृपा कैसी है? वो अनिर्वचनीय है। वो ईश्वर की जो कृपा है वह अनिर्वचनीय है, उसको कोई बतला नहीं सकते हैं। तो कर्म का फल और ज्ञान का फल ईश्वर के अधीन है। इस कारण से कोई इस प्रकार की ही कहीं मान्यता रखे कि शास्त्रों में बतलाया गया है कि एकमात्र ज्ञान से ही मुक्ति होती है, भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, उस बात को 15 अध्याय के प्रारंभ में बतला दे रहे हैं। आद्य शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्राम भक्तिरेव गर्यसी। मोक्ष के अनेक साधन हैं, मोक्ष प्राप्ति के अनेक साधन हैं, उन साधनों में भक्ति जो है एक महान साधन है। तो सबकी रुचि अलग अलग है, सामर्थ्य अलग अलग है। जिसमें विचार की प्रधानता है वो ज्ञान मार्ग का जो है अवलंबन करते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता है वो भक्ति मार्ग के द्वारा जो है भगवान की ओर जो है अग्रसर होते हैं। तो जिन लोग भगवान का भजन करते हैं उनके संबंध में भगवान क्या कहते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान उसको जो है बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं और वे क्रम से फिर वे भी गुणातीत हो जाते हैं, गुणों से अतीत हो जाते हैं, गुणों से मुक्त हो जाते हैं। इतनी बात बतला दी है। अब क्या कहते हैं यहाँ जो है प्रयोजन, अच्छा इस ग्रंथ, इस अध्याय को शास्त्र बोले हैं। ये पूरा जो गीता है वो एक शास्त्र है, लेकिन भगवान क्या कह देते हैं कि यह 15वां अध्याय है ना, ये भी एक शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, इस अध्याय को शास्त्र कहा गया। शास्त्र के अनेक प्रकार से व्याख्या होती है। सरल शब्दों में कहें, शास्त्रों में ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये भी बातें आती है। अर्थात
विधि और निषेध संबंधी बातें होती है उसको शास्त्र कहते हैं। शासनात् शास्त्रम, जो शासन करता है कि आपको इतने बजे उठना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, वो कर्म नहीं करना चाहिए, पिता का यह धर्म होता है, पुत्र का यह धर्म होता है, ये सब शास्त्र बतलाते हैं। दूसरी बात है शंसनाथ शास्त्रम, जो वस्तु जैसी है उसको जो है वो बतला देते हैं, बस इतना हो गया, ज्ञान बतला दिए, उसको भी शास्त्र कहते हैं। तीसरी बात यह है अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्रम, जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जिसको हम जानते हैं, उनको जो है शास्त्र क्यों बतलाएगा, उसको तो हम खुद ही जान लेंगे। लेकिन जिन बातों को हम नहीं जान सकते उनको जो है बतलाने वाला जो है उसको कहते हैं शास्त्र। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका निर्णय कहाँ होगा, इसका निर्णय शास्त्रों में होता है। तो इस गीता के 15वें अध्याय को शास्त्र कह करके भगवान श्री कृष्ण ने इसकी महिमा बढ़ा दी। और ये कहने मात्र के लिए नहीं है, इसमें मोक्ष के जितने भी जो साधन है ना, उन सब साधनों का जो है इसमें समावेश है। केवल गीता का 15वां अध्याय जो सम्यक रूप से पढ़ ले, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को कैसे कर लेना चाहिए, सुगीता बना लेना चाहिए, अर्थात उसमें जितने भी जो विषय हैं उनका जो सम्यक रूप से अध्ययन कर ले, किसी भी प्रकार की उसमें संदेह आदि ना हो, तो उनसे उसको जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो इसका जो प्रयोजन है वह मोक्ष है। फिर यहाँ कहते, फिर ये संसार को वृक्ष की उपमा दे करके क्यों बतला रहे हैं, वृक्ष की उपमा क्यों दे रहे हैं, तो कहते हैं वैराग्य हेतु, वैराग्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर वृक्ष की उपमा दी गई है। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब एक बात और है कि बिना पूछे भगवान ने जो है उत्तर दे रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य एक ये बतलाते हैं कि 18वें अध्याय में कहते हैं यह गीता कैसे है, संवाद मावयो, यह गीता जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। यहाँ विवाद नहीं है। ये कैसा है, अर्जुन है जीवात्मा और जो है कृष्ण है परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के मध्य का संवाद है। इस संवाद के द्वारा जो है जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का ही प्रतिपादन किया गया। अथवा ऐसे कहें कि ये दो मित्रों का ही जो है वो संवाद है। दोनों में कैसे है, मित्रता है। जैसे जो उपमा उपनिषद में आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक वृक्ष है, उस एक वृक्ष में जो है ना दो पक्षी बैठे हुए हैं, और एक पक्षी है वो उस वृक्ष के फल को खाता है और दूसरा पक्षी है वो सिर्फ देखता है। उसी प्रकार से महाभारत युद्ध में उस जो है उत्तम रथ पर अर्जुन भी है और भगवान श्री कृष्ण भी हैं। अर्जुन कैसे हो गए, शोकाकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, प्रसन्नीव भारत, वो मुस्कुराते हुए से उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो जो व्यक्ति इस संसार रूप जो वृक्ष के फलों को जो है चखने लगता है, उनके जीवन में सुख भी है, दुख भी है, और जो इससे जो है असंग रहता है वह अपने आत्म स्वरूप में रहता है। तो इस प्रकार से दो मित्रों की चर्चा है, अथवा जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा है, या कहें शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हमारा जो सनातन धर्म है वो ये नहीं कहता कि व्यक्ति जो है स्वयं अध्ययन कर लेगा और अपने ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि यह जो अनादि काल से जीव अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुखों को जो है भोगते चले आ रहा है, उनसे जो है वह उससे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। तो जब तक उनको कोई जो है गुरु उपदेश ना करे तब तक के उनको जो है इससे जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कहते हैं
अर्जुन है शिष्य और भगवान श्री कृष्ण कैसे? कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, वे जगत गुरु हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। तो यद्यपि गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन करा दिए, उसके बाद भी विद्वान लोग यह कहते हैं कि अर्जुन के मन में ऐसी शंका आ सकती है कि कृष्ण कहते हैं कि मैं तो उनको मेरी जो भक्ति करते हैं उसको ब्रह्म में स्थापित कर देता हूं, वो ब्रह्म में कैसे स्थापित करेंगे? तो उस शंका के निवारण के लिए भगवान स्वयं अब जो है अपने स्वरूप को यहां बतला रहे हैं। अच्छा, अब बिना वैराग्य के न भक्ति होगी न ही जो है वो ज्ञान होगा। अब यहां पर प्रथम जो शब्द है ना उसको हम बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऊर्ध्वमूलम, ये कैसा है? ऊर्ध्वमूल वाले हैं। तो जो शुद्ध ब्रह्म है, पर ब्रह्म कहते हैं, उसमें कार्य कारण भाव नहीं है। न वह किसी का कारण है न किसी का कार्य है। यहां ऊर्ध्वमूल जो बतला रहे हैं वह कारण ब्रह्म को बतला रहे हैं। कारण ब्रह्म इस जगत का मूल है। अच्छा, वो किस प्रकार से ऊर्ध्व है अर्थात सर्वोत्कृष्ट है? तो कालतः श्रेष्ठ है, काल में वो श्रेष्ठ है। दूसरा जो है सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मता में श्रेष्ठ है। तीसरा जो है कारणत्वात्, नित्यत्वात् और व्यापकता में श्रेष्ठ है। बस इतना ही इसका अर्थ है ना। ऊर्ध्वमूलम अर्थात उससे अन्य जो भी है उससे किस बात में सर्वोत्कृष्ट है? तो कालता, सूक्ष्मता से, कारणत्व से, नित्यता से वो जो है श्रेष्ठ है। अब ये पुराण के आधार पर इस संसार रूप वृक्ष को बतला रहे हैं। श्लोक है बहुत लंबा और उसमें किन किन बातों को जो है बतलाए हैं आद्य शंकराचार्य जी बतलाते हैं और पढ़ने लायक है, समझने लायक है। किस किस प्रकार से जो है उसमें वो बातें आती है उसको यहाँ पर बतलाते हैं। तो अव्यक्त मूल प्रभवस्य, अव्यक्त मूल प्रभव, यह जो जगत है इसका मूल जो है वो अव्यक्त है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वह अव्यक्त नामनी है। और उसका अनुमान कैसे होता है? उसके कार्य से अनुमान होता है और उसी के अनुग्रह से इस संसार की उत्पत्ति होती है। कल मैंने बताया था और थोड़ा संक्षेप में कर दिया कि देवकी के जो 6 पुत्र है उसको कंस ने मार दिया। उसके बाद देवकी के गर्भ में बलराम जी आ गए। तत्पश्चात भगवान क्या करते हैं? माया को आमंत्रित करते हैं और उनको आदेश करते हैं कि देवी तुम जाओ और देवकी के गर्भ में जो बलराम हैं उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और जो है उनको उस प्रकार से स्थापित करके फिर जो है यशोदा के गर्भ में वो जो है प्रविष्ट हो जाती है। इस प्रकार से भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन भागवत की कथा के आधार पर माया के द्वारा इस प्रकार की लीलाएं होती है। अच्छा, फिर उसी माया के 3 रूप भी बतलाए जाते हैं। एक को कहते हैं स्वजन मोहिनी माया। स्वजन मोहिनी माया क्या है? भगवान का प्राकट्य हुआ कारावास में। और देवकी और वसुदेव जी देख लिए उनको चतुर्भुज रूप में। उसके बाद में भगवान जो है बाल रूप धारण कर लेते हैं। वसुदेव जी उनको लेकर के फिर जो है गोकुल ले जाते हैं। वहाँ अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं करते हैं। उन दिव्य लीलाओं में भगवान जो है एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार यशोदा माता को अपना विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। उसके बाद भी यशोदा माता अपना पुत्र ही मानती है। उसके बाद भी वसुदेव और देवकी की जो मन स्थिति है वो उस प्रकार की नहीं होती है। इसको क्या कहते हैं?
स्वजन मोहिनी माया। यदि इनके जो है लीला सहचर हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, वसुदेव हैं, देवकी हैं, और जितने भी जो है गोपियां हैं और जो है गोप बालक हैं, इनकी बुद्धि में इस प्रकार का निश्चय हो जाए कि ये तो परमात्मा हैं, तो फिर उनके साथ में व्यवहार कैसा होगा? वो लीला नहीं होगी फिर तो। वो तो सब कैसे हैं, कोई उनको अपना मित्र मानते, कोई अपना पुत्र मानते हैं, इस प्रकार का व्यवहार है। तो इसको कहते हैं स्वजन मोहिनी माया। यहाँ पर क्या है कि तस्यैवानुग्रहोत्थितः, उसी के अनुग्रह से इसकी जो है सृष्टि होती। किसके अनुग्रह से? हम माया के अनुग्रह से, प्रकृति के अनुग्रह से, उसी के अनुग्रह से भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं होती है। अच्छा, दूसरा विभाग करते हैं विमुख जन मोहिनी माया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जो है संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर गए, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति किसी कार्य के लिए जो है अपने विश्वसनीय व्यक्ति को भेजते हैं। पांडव कितने भाग्यशाली हैं, जिसके संदेश लेकर के भगवान जाते हैं हस्तिनापुर और वहां प्रस्ताव रखते हैं कि दुर्योधन, पांडवों को अगर कहीं 5 गांव दे दोगे ना तो वो युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, बिना युद्ध किए तो मैं सुई की नोक भी नहीं देना, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना नहीं चाहता। फिर कह देते इसको बंदी बना लो। भगवान वहां पर अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं। उसके बाद भी कृष्ण को कोई जो है परमात्मा थोड़ी मानते हैं, नहीं मानते। ये क्या है? विमुख जन मोहिनी। जो भगवान से विमुख हैं उन लोग जो है अवतार काल में भगवान को भगवान नहीं मानते, और बाद में भी अभी भी सभी लोग कृष्ण को भगवान थोड़ी मानते हैं। उन लोग इसी प्रकार की व्याख्या करते हैं। उत्तम पुरुष का तात्पर्य है श्रेष्ठ पुरुष, उन लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, परमात्मा अर्थ नहीं करते। तो ये क्या हो गए? विमुख जन मोहिनी माया। तीसरी बात बतलाते हैं स्व मोहिनी माया। इसमें भगवान भी भक्त के भावों से प्रभावित होकर के जैसा भक्त चाहते हैं वैसे उनके साथ में लीला करते हैं। ये जो है ना, ये सब माया के अंतर्गत की बातें आती है। अच्छा, उसके बाद भी कहते हैं यह जो बुद्धि है वह संसार वृक्ष का मुख्य स्कंद है, अर्थात महत्त्व। या व्यक्ति में कहेंगे व्यष्टि रूप में तो सब बुद्धि कैसे है, वो नियंता है। बुद्धि निश्चय करती है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसको बतला दिए वो मुख्य स्कंद है, अर्थात मुख्य शाखा हो गए। संसार रूप जो वृक्ष है ना, उसके क्या हो गए? मुख्य शाखा हो गए। उसके बाद में इंद्रियों को बतलाते हैं कि वो कोटर है। जैसे एक वृक्ष है, उसमें कुछ ऐसे इस प्रकार के पक्षी होते हैं जो अपने नोच के द्वारा, चोंच के द्वारा जो है ऐसे गड्ढे बना लेते हैं और उसमें वास भी करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है छिद्र है, वो छिद्र क्या है? इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों के द्वारा हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान इंद्रियों को लेंगे तो क्या होता है? उससे ज्ञान अर्जन होता है। जो भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इस प्रकार से ये इंद्रियों को बतला दिया गया। उसके बाद में महाभूत को कहते हैं, वो भी इनकी जो है शाखाएं हैं, प्रति शाखाएं। मुख्य शाखा तो वो हो गया स्कंद जिसको बोलते हैं महत्त्व, और ये पंचभूत हैं, उसकी प्रति शाखाएं हो गई। और विषय को बतलाते हैं पत्ते। धर्म अधर्म ये सुपुष्प है। हाँ, धर्म क्या हो गया? धर्म से शोभा बढ़ती है, अधर्म से व्यक्ति का जीवन फिर जो है पतन की ओर चले जाता है। तो धर्म अधर्म को यहाँ पुष्प बोलते हैं। अब धर्म अधर्म का अध्ययन करना चाहिए, और जब जो है अपने पास में विवेक होता है तब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका जो है निर्णय कर पाता है। दुर्योधन से कहा गया कि दुर्योधन, तुम जो है अधर्म का त्याग क्यों नहीं कर देते हो और धर्म का पालन करना चाहिए। देखो द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य के पांडव भी शिष्य हैं और जो है कौरव भी शिष्य हैं। किस प्रकार से पांडव लोग धर्म का अवलंबन करते हैं
और तुम धर्म का पालन नहीं करते। तो दुर्योधन वहां क्या कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसी बात नहीं है कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं, मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, कर नहीं पाता हूं बोले। और अधर्म के संबंध में भी जानता हूं, लेकिन अधर्म को छोड़ नहीं पाता हूं। ऐसा क्यों करते हो? तो वे कहते हैं, केनापि देवेन हृदे स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हृदय में कोई देव बैठा हुआ है और वो मुझको जैसा नियुक्त करते हैं, जैसा वो आदेश करते हैं, वैसा मैं करता हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं चल पाता है। ये विषय कैसा है कि वास्तविक में कोई देव वगैरह नहीं बैठा है, लेकिन जिसका जिसका अंतःकरण जिन जिन भावनाओं से जो है प्रेरित होता है, व्यक्ति वैसे वैसे करते चले जाता है। अर्जुन भी प्रश्न करते इसी प्रकार से। क्या कहते वो, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। व्यक्ति के मन में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्रोध कैसे कर डाला मैं मुझे इतना चंचल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इतना चंचल क्यों हो जाता हूँ? इसका कारण क्या है? व्यक्ति तो ऐसे जो है पाप की ओर प्रवृत्त हो जाता है जैसे कोई बलात् कर रहा है। यहाँ क्या बतला रहे हैं, धर्म और अधर्म ये पुष्प हैं, संसार वृक्ष के पुष्प हैं। तो व्यक्ति जब जो है तामसिक गुणों से जो है प्रभावित हो जाता है तो कुछ गलत काम कर लेता है। जब सात्विक गुण जो है की प्रधानता होती है तो अच्छे कर्म करने लग जाता है। भगवान क्या कहते हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। वो काम ही क्रोध है, और ये कैसे हैं, रजोगुण से जो है वह उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इसमें फल क्या है? तो संसार रूप वृक्ष के दो फल बतला देते हैं, सुख और दुख। इसका तात्पर्य हो गया, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, उनको सुख भी मिलेगा, उसको दुख भी मिलेगा। जो ज्ञानी होता है वह सुख दुख दोनों से ही जो है अपने आप को जो है असंग रखता है। इस प्रकार से दो फल हो जाते हैं। जिसको जो है इस संसार में रह करके अपने आप को जो है परमात्मा की ओर अग्रसर करना है, तो वह अपने आप को कैसे रखता है, जैसे नाव जल में तो रहे, लेकिन जल नाव में न रहे। एक तट से दूसरे तट में जाना है तो नाव को जल में रहना पड़ेगा, लेकिन जल नाव में न हो। उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ साधक है वो कैसे होते हैं, इन सुख दुखों से जो है अपने आप को बचा करके चलते हैं। अच्छा, उसके बाद में है यह जो सनातन वृक्ष है, यही क्या है, सबका आश्रय है। सब किसमें रहते हैं, इसी सनातन वृक्ष में रहते हैं, सबको इसी में आश्रय मिलता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाँ, इस कारण से इसको क्या कहा गया है, ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। ये कैसा है, ब्रह्म वृक्ष है, सनातन है, सतत चल रहा है, नित्य प्रवाह है, और यही जो है वो भजनीय है। भजनीय का तात्पर्य ऐसा है कि इस संसार में रह करके व्यक्ति जब जो उसके मन में कामना होती है या आवश्यकता महसूस होती है, तब वो नए नए चीज़ों का जो है वह खोज करता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है बोलते हैं। तो इसी संसार में जो है इस संसार वृक्ष का सेवन करता है। अब कोई कोई उसमें क्या होते हैं, विवेकी होते हैं। वे विवेकी के संबंध में क्या कहते हैं, एतत् छित्त्वा च भित्त्वा च। इस संसार वृक्ष को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए कहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं भेदन करना चाहिए। काटने का तात्पर्य हो गया, जैसे जो है लोग वृक्ष खरीद लेते हैं, पेड़ खरीद लिए, अब उसको काटना है तो सबसे पहले जो है उसके प्रशाखा को काटते हैं, अर्थात मुख्य स्कंद को नहीं काटते, मुख्य शाखा को नहीं काटते, उनकी जो छोटी छोटी डालियां हैं उसको काटते हैं। तो वैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको काटना चाहिए। उसके बाद में उसको जो है मूल को काट दिया जाता है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा, पहले व्यक्ति जो है अपने ममता का त्याग करे, उसके बाद में फिर जो है अपने अहम तत्व पर, अपने अहम पर विचार करे, को हम कस्तम, इस पर विचार करे,
तो इस प्रकार से वैराग्य के द्वारा वह अपने ममता का त्याग करे, अथवा जो है भगवान की भक्ति करके निश्चय करे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, एकमात्र जो है प्रभु ही मेरे हैं, ऐसे विचार करके अपने ममता का त्याग करें। उसके बाद फिर जो है स्वरूप का चिंतन करें। इसके जैसे जो है वृक्ष को काटने के लिए जो है कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस संसार वृक्ष के काटने के लिए और भेदन के लिए ज्ञान रूपी खड्ग की आवश्यकता होती है। जब वह ऐसा काट लेता है तब वह आत्मरति वाला हो जाता है, आत्म तृप्ति वाला हो जाता है और आत्म जो है संतुष्टि वाला हो जाता है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, फिर वह जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, जिसका जो है पुनरावर्तन नहीं होता। इस प्रकार से ये पुराण के श्लोक हैं, उसको लेकर के आद्य शंकराचार्य जी ने यहाँ पर बतला दिए। अब रह गया अध शाखम। तो अध शाखम का है महत तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्राएं और पंचीकृत पंच महाभूत, ये सब जो है अधा शाखा वाले हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में इसको वृक्ष क्यों कहा गया? तो वृक्षते इति वृक्षः, इसका काटने से ही छेदन होता है। जैसे जो है गेहूं है, धान है, इसके पौधे उगते हैं और अपने आप जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वृक्ष वैसा नष्ट नहीं होता, उसको काटना पड़ता है। उसी प्रकार से जो अनादिकाल से अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ जो व्यक्ति है, वो अपने आप जग नहीं जाएगा, अपने आप जो है मुक्त नहीं हो जाएगा, उनके लिए जो है ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो संसार का नाश का तात्पर्य है बाधात्मक नाश हो जाता है। जान गया कि संसार जो है प्रतीत हो रहा है ना, वो प्रतीति मात्र है, वास्तविक में जो है इसका अस्तित्व नहीं है। अस्वस्थ क्यों कहते हैं? तो स्वपर्यंतम न तिष्ठति इति अस्वस्थ, जो कल तक स्थिर ना रहे उसको कहते हैं अश्वत्थ। अभी प्रतीत हो रहा है लेकिन कल वो वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। इस कारण से इसको जो है अश्वत्थ वृक्ष की जो है उपमा दी गई है। संसार कैसा है? संसरति संसारा, सब कुछ जो है सरकते चले जा रहा है, एक जैसा रहने वाला नहीं है। जैसे गंगा के तट में जा कर के देखते हैं कि पहले की तरह ही जो है गंगा में जल की धारा बह रही है, लेकिन वह गंगा की जल की धारा एक नहीं है, उसमें जल के कण जो है बदलते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से संसार कैसा है? प्रति क्षण बदलते जा रहा है। आद्य शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? क्षण प्रध्वंसिनम, या क्षण क्षण में जो है ध्वंस होते चले जा रहा है। बौद्धों के जो आर्य सत्य हैं उसमें से एक सत्य है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। जो इस प्रकार से निश्चय कर लेता है उनको इसमें किसी भी प्रकार की जो है वह आसक्ति नहीं होगी। और भी इसके संबंध में एक बात कहते हैं कि अश्वत्थ का जो फल होता है उसको पक्षी खाता है और बीट कर देता है, उसके बाद ही उससे जो है अश्वत्थ के जो है पौधे उगते हैं। इसका तात्पर्य हो गया कि चेतन के द्वारा ही अश्वत्थ जो वृक्ष है उसकी उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से यह संसार अर्थात जो है इसका जो मूल है वह है अव्यक्त या फिर जो है अव्याकृत प्रकृति, वो चेतन के द्वारा ही इसकी जो है सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है। चेतन के सहयोग से जो है वह उत्पन्न होता है। इसको कहा गया है अव्यय, अर्थात परिवर्तनशील है लेकिन इसका नाश नहीं होता। अज्ञान से विस्तार है और ज्ञान से जो है इसका नाश हो जाता है। ज्ञान से अनुभव हो जाता है कि केवल प्रतीति मात्र है, इसका और किसी भी प्रकार से सत्ता नहीं है। अब है छंदांसि यस्य पर्णानि, संसार वृक्ष है, इसके पत्ते क्या हैं? तो छंद हैं। छंद का तात्पर्य होता है वेद। तो पहले बतलाया हमने कि इस गीता में 3 विभाग करते हैं। 6ठे अध्याय तक कर्म का प्रतिपादन मानते हैं, 7 से 12 अध्याय तक के उपासना कांड मानते हैं,
और फिर 13 से फिर जो है 18वें अध्याय तक के फिर ज्ञान का प्रकरण मानते हैं। इस प्रकार से विद्वानों का मत है, एक मत नहीं है, ये एक प्रकार से इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो गीता कैसे है? त्रिकांडात्मक है। और उसी प्रकार से इस गीता के संबंध में कहते हैं ये वेदार्थ सार संग्रह भूतम। जो गीता को पढ़ लिया उसको अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरे जो है वेदार्थ का इसमें सार आ जाता है। तो ये संसार रहने योग्य नहीं है, लेकिन वेद के कारण ये रहने योग्य हो जाता है। जैसे जो है कोई वृक्ष है, उसमें कुछ भी पत्ते वगैरह ना हो तो उसके नीचे कौन रहेगा, लेकिन जब जो है सुंदर सुंदर पत्ते आ जाते हैं तो वृक्ष की शोभा बढ़ जाती है और वृक्ष के नीचे छाया भी है, तो राहगीर लोग जो है उसमें विश्राम भी करते हैं। उसी प्रकार से वेद के कारण से इस संसार की शोभा भी है, वेद से इस संसार की रक्षा भी होती है। आद्य शंकराचार्य जी कहते छंदांसी छादनात्, इससे क्या होता है? संसार की रक्षा होती है। तो हमें जो प्राप्त हुआ है उसका जो है व्यक्ति सदुपयोग करे। क्या सदुपयोग करे? कर्म कांड की बातें हैं तो शरीर से जो है वो सेवा, शरीर से हो सेवा, और उपासना कांड है तो मन से हो जो है भगवान का भजन, और जो है ज्ञान कांड है तो बुद्धि के द्वारा जो है व्यक्ति विचार करे। किसका विचार? सत असत का विचार करे। तो सेवा, उपासना और ज्ञान, हाँ, शरीर और मन तथा बुद्धि, इस प्रकार से वेदों में जो तीनों बातें बतलाई गई है अथवा इस गीता में तीनों बातें हैं, इनका पालन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को अभ्युदय की ओर अर्थात प्रगति की ओर और निःश्रेयस की ओर अर्थात मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, इस अस्वस्थ रूपी जो वृक्ष की उपमा देकर के संसार वृक्ष बतला रहे हैं, उसके पत्ते हो गए छंद। अब क्या कहते हैं? यस्तम वेद स वेदवित, जो इस संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है, केवल संसार को जानता ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन मूल सहित जो जानता है वो क्या हो गए? वह वेदवित हो गए। जिस प्रकार से आद्य शंकराचार्य जी ने जाने, जिस प्रकार से मधुसूदन सरस्वती ने जाने, जो इस प्रकार से जान जाते हैं वही कैसे हैं? वो वेदवित हो जाते हैं, अर्थात वेद का सार जान गए और फिर कुछ जो जानना शेष नहीं रहा, और ऐसे जान करके वे आवागमन से अर्थात जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है उससे जो है वह मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस गीता के 15वें अध्याय में सृष्टि प्रकरण हमने बतलाया, सृष्टि संबंधी बातें हैं। तो प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक में ये सृष्टि संबंधी बातें हो गई। हाँ, और जो इसके मूल को जान लिया वो ब्रह्मविद हो गया, वही जो है वेदार्थविद हो गए। ऐसे जो जान जाते हैं वे जीते जीत ही जो है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।